कि हमारे कारण किसी को तकलीफ पहुंचे और वह रोने लगे, मतलब इतनी तकलीफ तुमने दी है कि वो रोने लग गया। हम किसी का दिल दुखाएं, क्या इससे हमारी भक्ति भजन नाम जप में प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल पड़ता है। कोई भक्त भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं, भले साधारण व्यक्ति, हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के प्रतिकूल हम बन करके उसको रुला देते हैं, तो सचमुच में हमारे भजन में विघ्न पड़ता है। कथा भक्तमाल की सब जानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी आंख बंद किए, ध्यान में भगवान राधा माधव चिंतन में डूबे हैं, रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक राधा रानी सांझी लीला के लिए फूल तोड़ रही है, एक फूल डाल पर ऊंचे, वहां तक राधा रानी पहुंच नहीं पाई। अचानक ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी को उठाते हैं, फूल तक हाथ जाता है। एक हाथ से राधा रानी डाल पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से फूल जो ही तोड़ने लगती है, ठाकुर जी राधा रानी को छोड़ देते हैं, और जो डाल ठाकुर जी ने खींची थी नीचे, ठाकुर जी ने भी छोड़ दी, और राधा रानी ऊपर लटक गई। ठाकुर जी की ये चंचला देकर सखियां सब ताली जाके खिलखिला के हंसने लगी। और जी सनातन गोस्वामी जो आंख बंद करके लीला देख रहे थे अंदर चिंतन में, तो उनकी भी हंसी आ गई। जो ही उनकी हंसी आई, उनके सामने से उसी समय लंगड़ा महात्मा एक लंगड़ाते हुए जा रहा था। उस लंगड़े महात्मा ने सोचा मेरी तरफ देख करके हंसे, इन्होंने मेरा मजाक किया, तो उनको कष्ट हो गया। जो ही सामने वाले उस लंगड़े महात्मा को कष्ट हुआ, तो उनके दुख पाते ही अंदर से भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, कि तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति को कष्ट मिला है। जो किसी के द्वारा किसी को कष्ट हो तो मैं उसके ध्यान में भी नहीं आता, और भगवान भाग गए। फिर बाद में सामूहिक भंडारा किया और उस संत से क्षमा मांगी। तब उनकी और बताया कि दरअसल मैं आपको देख करके नहीं हंसा था, भीतर मेरे कोई लीला चल रही थी, ठाकुर जी की वो नटखट लीला को देख करके मेरी हंसी आ गई, आपको देख कर नहीं हंसा, मेरी तो आंखें उस समय बंद थी। तब उस महात्मा का दुख दूर हुआ सुनते ही, और फिर उस महात्मा ने भी क्षमा मांगी कि मुझसे अपराध बन गया आपका, तो कि मैंने आपको दोषी ठहराया कि आप मुझको देखकर हंसे। अब बताइए, उस महात्मा को लंगड़ाते हुए देखा नहीं, लेकिन वो चल रहा था, हंसी आ गई लीला देख करके, लेकिन उस महात्मा को थोड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट के कारण से भगवान गायब हो गए। फिर दोबारा से अगले दिन बैठे क्षमा मांग करके, फिर भगवान आए ध्यान में। और हम तो जानबूझ के कितना कष्ट दे रहे हैं, यहाँ तो अनजाने में मिला कष्ट, वहाँ भगवान नाराज हो गए। और हम तो जानबूझ के अपने माता पिता, परिवार, पत्नी को, पति को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, किसी को भी हम छोड़ते नहीं हैं दुख देने में। बुराइयां करने लग जाते हैं, निंदा चुगलियां करते हैं, और जब उसको पता चलता कि मेरी बुराई हुई है, उसको बड़ा कष्ट होता है। वो कष्ट आपके भजन में विघ्न करने वाला है। इसलिए इस जुबान से बचो, इस पे थोड़ा शहद लगाओ या मौन रखो। बोलो तो ठीक बोलो, नहीं तो फिर चुप रहो, किसी के बारे में कुछ ना बोलो, क्योंकि जब भी उसके पास पहुंचेगी बात तो उसको दुख होगा। इसलिए सावधानी से अपने जीवन को जियो।